हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सीखे थे, मतलब देख रहे थे, ठीक है। तो वहीं से मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो लास्ट क्लास में हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में क्या देखा था कि यदि a इंटू बी दो मैट्रिक्स है, ठीक है, यदि a इंटू बी दो मैट्रिक्स है और मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, है ना, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कब कंफर्टेबल होता है? जब नंबर ऑफ कॉलम्स इन प्री मैट्रिक्स, ठीक है, इक्वल हो नंबर ऑफ रोज इन पोस्ट मैट्रिक्स, ठीक है। a इंटू बी, तो मान लो इसका ऑर्डर से m क्रॉस n है, इसका ऑर्डर p क्रॉस q, तो n और p की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। क्या है? दो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्टेबल कब होंगे? जब पहले वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो इक्वल हो दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के। यदि ये कंडीशन है तभी हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इस बात को एकदम दिमाग में सेट कर लो। दो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्टेबल कब है? रिपीटिंग। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्या? पहले वाले मैट्रिक्स में, ठीक है, पहले वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है दूसरे वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज के, तो a इंटू बी कंफर्टेबल होगा, ठीक है। और जो a इंटू बी आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा? इन दोनों को हटा दो, जो बचा उसको उसी ऑर्डर में लिखो, ठीक है क्या? तो यहां तक हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया। बेसिकली हमने क्या डिस्कशन किया कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आज देखेंगे कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है ना। दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो एक पॉइंट बस ऐसे ही लिख लो कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, अब हम देखना चाह रहे हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगा कैसे, ठीक है। कब होगा? कब? हमेशा पॉसिबल नहीं है, कब पॉसिबल उसकी बातें हम कर चुके हैं। अब कैसे होगा, मतलब पॉसिबल है तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो जनरली क्या होता है? रो बाय कॉलम। रो बाय कॉलम का मतलब क्या है कि पहले वाले मैट्रिक्स में पहले वाले मैट्रिक्स का रो का मल्टीप्लिकेशन होगा दूसरे वाले मैट्रिक्स के कॉलम से, ठीक है। इसको भी हम लोग डिटेल में जब देखेंगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा रो बाय कॉलम का मतलब क्या है, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। ठीक है यहाँ तक। तो ठीक है, अब हम लोग देखते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते कैसे। तो मैं एग्जांपल से ही डिस्कशन करूंगा, ठीक है ना। सबसे पहले चलो मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ A 1 2 3 4 और मैं एक मैट्रिक्स B ले ले रहा हूँ 5 3 2 7, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2। इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2, ठीक है। तो क्या A इंटू बी, मतलब इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स मतलब 2, इस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज मतलब 2, क्या दोनों इक्वल है? हाँ है। तो A इंटू बी कंफर्टेबल है मैट्रिक्स में। सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या हम A इंटू बी पॉसिबल भी है या नहीं। यदि पॉसिबल नहीं होगा तो हम निकालेंगे ही नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अदरवाइज तो गलती होगा ना। टाइम वेस्ट क्या होगा? गलती होगा। पॉसिबल ही नहीं होगा तो हम करेंगे कैसे, ठीक है। और यदि कंफर्ट पॉसिबल है तो फिर अब हम निकालेंगे कैसे। तो जो नया मैट्रिक्स आएगा, ठीक है, उसका ऑर्डर क्या होगा? यहाँ पे 2 है तो इसको 2 लिख दो, और यहाँ बाद में 2 है इसको भी 2 लिख दो। मतलब जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका भी ऑर्डर यहाँ पे क्या होगा? 2 क्रॉस 2, ठीक है। तो ठीक है यहाँ तक। अब करते कैसे हैं वो देखो। रो बाय कॉलम, ये मतलब है रो बाय कॉलम, मतलब इस डायरेक्शन में रो द्वारा चलेंगे और इधर कॉलम में चलेंगे। इधर रो में आगे मूव करेंगे, इधर कॉलम में आगे मूव करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब देखो कैसे करें। 1 इस 1 का मल्टीप्लिकेशन इस 5 के साथ 1 इंटू 5 प्लस अपने मन से
इधर आगे मूव करो 3, तो इधर भी नीचे मूव करो 3 इंटू, और इधर आगे मूव कर सकते हैं क्या? नहीं। क्या इधर और नीचे मूव कर सकते हैं? नहीं, बस नहीं करो। फिर इसी रो का इस कॉलम से मल्टीप्लाई करो, वो कहां पे आएगा? वो यहां, मतलब 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 7, ठीक है। फिर इस रो का इस कॉलम से, मतलब 2 इंटू 5, वैसा नहीं इधर है तो ऐसे मूव कर दो, नहीं, इधर है तो ऊपर से नीचे ही मूव करना, नीचे से ऊपर नहीं, या लेफ्ट से राइट नहीं, राइट से लेफ्ट, अप से डाउन, ठीक है। 2 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 3, 2 इंटू 5 प्लस 4 इंटू, फिर 2 इसका इससे भी, अब इसका इससे, 2 इंटू 2 वो यहाँ है, 2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 7, ठीक है। तो क्या आ गया? 5 प्लस 3 9, ऐड करके यहाँ लिख, 2 प्लस 21 23, 12 प्लस 10 22, 4 प्लस 28 32, इसका ऑर्डर क्या? क्या किए? फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसमें रो वाइज चलना है और इसमें कॉलम वाइज। पहले रो का पहले कॉलम से करो, यहाँ आएगा, पहले रो का दूसरे कॉलम से करो, यहाँ आएगा, ठीक है। पहले रो का यदि 3 रहता तो तीसरे कॉलम से करते, वो और आगे जाता, ठीक है। फिर दूसरे रो का पहले कॉलम से यहाँ, दूसरे रो का दूसरे कॉलम से यहाँ, इसको ऐड करके यहाँ लिख, यही हो गया। तो ये है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का प्रोसीजर, इसमें रो, इसमें कॉलम, इसमें हो गया रो बाय कॉलम, ठीक है, रो बाय कॉलम मेथड, ठीक है। नोट कर लो यहाँ तक, और क्वेश्चंस करना है, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे a इंटू बी निकालना, ठीक है। क्या यहाँ पे b इंटू a निकाल सकते हैं? यदि मैं पूछूं कि क्या हम यहाँ पे b इंटू a निकाल सकते हैं, तो b में नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है, a में नंबर ऑफ रोज 2 है, दोनों बराबर, मतलब b इंटू a भी कंफर्टेबल है ना। तो b इंटू a अब हम निकालेंगे, ठीक है। तो मैं इसको b बना दे रहा हूँ और इसको a बना दे रहा हूँ, ठीक है। एलिमेंट भी चेंज कर रहा है, 1 2 3 4 है यहाँ पे, 5 3 2 7, ये 1 2 3 4, ठीक है। ये हो गया b, चलो तो b इंटू a निकालो। b इंटू a का ऑर्डर क्या होगा? तो यहाँ पे भी देखो, ये 2 और ये 2 तो गायब हो जाएगा, बचेगा ये 2, ये ऑर्डर इसका भी क्या है? 2 क्रॉस 2, ठीक है। फिर वैसे इधर इधर 5 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3, 5 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3, फिर 5 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4, 5 इंटू 2 प्लस 2 इंटू, ठीक है। इसका इससे 3 इंटू 1, समझ में आ रहा है ना? पहले रो का पहले कॉलम से 5 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3, ठीक है। फिर इसका इससे 5 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4, ठीक है। फिर 3 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 3, वो यहाँ आ जाएगा, 3 इंटू 1 प्लस 7 इंटू, फिर इसका इससे 3 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 4, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ लिख दो, तो क्या होगा? 5 प्लस 6 11, 10 प्लस 8 18, 3 प्लस 21 24, और 6 प्लस 28 34, ठीक है। तो ये यहाँ पे a इंटू बी भी पॉसिबल था, वो भी निकाल दिया, b इंटू ए भी पॉसिबल था, वो भी निकाल दिया। अब यहाँ पे नोटिस करने वाली बात क्या है कि ए बी और बी ए इक्वल नहीं है, देख सकते है ना। तो इन जनरल ए बी और बी ए इक्वल नहीं होते, ठीक है। कई बार ऐसे भी केस हो सकते हैं, यहाँ तो चलो डिफाइन नहीं, कई बार ऐसे भी केस पॉसिबल होंगे कि a इंटू बी तो पॉसिबल होगा बट b इंटू ए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्टेबल ही नहीं होगा, ठीक है। तो वहां तो वैसे ही नहीं इक्वल हो सकता। तो इन जनरल a b और b a इक्वल नहीं होता, ठीक है। अभी दिमाग में रखो, जब हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सीख जाएंगे तब हम फिर इस बात को नोट में लिख लेंगे, ठीक है ना। तो इन जनरल a b एंड b a आर नॉट इक्वल, ठीक है। नोट कर लो यहाँ पे,
ठीक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। से ए जो है और से 3 क्रॉस 2 है, मान लो 1 2 3 5 6 7, ठीक है। और जो बी है से वो क्या है, से 4 3 1 0 7, इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3, ठीक है। क्या ए इंटू बी पॉसिबल है? सबसे पहला क्वेश्चन, क्या ए इंटू बी पॉसिबल है? तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है और इसमें नंबर ऑफ रोज 2 है, तो हाँ पॉसिबल है, ठीक है। तो पॉसिबल है, ठीक है। अब जो ए इंटू बी होगा उसका ऑर्डर क्या होगा? सबसे पहले देखो कैसे कैसे मैं कर रहा हूँ। सबसे पहले ये चेक करो क्या ए इंटू बी पॉसिबल है या नहीं। पॉसिबल है, ठीक। अब आगे बढ़ो। अब जो ए इंटू बी होगा उसका ऑर्डर क्या होगा? तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे भी 3, मतलब ए इंटू बी का जो ऑर्डर होगा वो 3 क्रॉस 3 होगा, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब हम मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करें। कैसे? 2 बाय कॉलम, मतलब इधर ऐसे और इधर ऐसे, मतलब 1 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 3, वो यहाँ पे आएगा 1 इंटू 4 प्लस 5 इंटू, यही रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगा वो यहाँ आएगा, मतलब 1 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 0, और यही रो इससे मल्टीप्लाई होगा वो यहाँ आएगा, ठीक है। मतलब यदि हम रो फिक्स रख रहे हैं, अगर इसी रो में मूव कर रहे हैं तो यहाँ भी एक ही रो में मूव करें, कहने का मतलब ये, ठीक है। 1 इंटू 7 प्लस 5 इंटू 1, ये हो गया 5। क्या और आगे जा सकते? इसमें तो मूव कर सकते हैं, इसमें क्या और आगे जा सकते हैं? है ही नहीं, तो जाएंगे बस। इसी तरीके से अब इसका उससे, मतलब 2 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 3, 2 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 3, फिर 2 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 0, वो यहाँ आ जाएगा। फिर 2 इंटू 7 प्लस 6 इंटू 1, ठीक है। फिर ये हो गया। फिर 3 इंटू 4 प्लस 7 इंटू 3, वो यहाँ आ जाएगा 3 इंटू 4 प्लस 7 इंटू, फिर 3 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 0, फिर 3 इंटू 7 प्लस 7 इंटू 1, हो गया, ठीक है। तो ये क्या आ गया 4 प्लस 15, ये आ गया 19, ये 1, ये 7 प्लस 5 12, ठीक है। 8 प्लस 6 18, 18 8 26, ये 2, ये 7 14 प्लस 6 20, 12 प्लस 21 33, 3, और ये 21 प्लस 7 28, ये हो गया। इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3, ठीक है क्या? आई होप अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तुम्हें समझ में आ गया होगा, कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। कैसे कौन सा एलिमेंट्स किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, कैसे यहाँ एलिमेंट्स आ रहा है, ठीक है ना। ठीक है, नोट कर लो यहाँ तक, ठीक है। अब मुझे ये सोच के बताओ क्या b इंटू ए कंफर्टेबल है? तो b इंटू ए, b में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 3, a में नंबर ऑफ रोज कितने हैं 3, क्या ये दोनों इक्वल है? ये बराबर 3, हाँ इक्वल है, मतलब b इंटू ए भी कंफर्टेबल है, मतलब b इंटू ए भी निकल सकता है, ठीक है। अब मुझे सबसे पहले ये सोच के बताओ कि b इंटू ए का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। तो b में से ये हटा दिए, a में से ये हटा दिए, वहां 2 यहाँ भी 2 क्रॉस 2, ठीक है क्या। तो ये b इंटू ए का ऑर्डर हो गया। लास्ट क्वेश्चन में मैंने तुम्हें मल्टीप्लाई करके दिखाया था कि ए बी और बी ए इन जनरल इक्वल नहीं होते हैं,
यहाँ भी देखो, यहाँ पे ए बी का ऑर्डर क्या है 3, बी ए का ऑर्डर क्या है 2। क्या ऑर्डर 3 और ऑर्डर 2 इक्वल हो सकता है? नहीं, मतलब यहाँ पे भी ए बी और बी ए इक्वल नहीं। तो इन जनरल ए बी एंड बी ए आर नॉट इक्वल, मतलब इन जनरल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो कॉम्यूटेटिव नहीं होता। ठीक है, बहुत आराम से चल रहा हूं मैं, ठीक है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इस तरीके से पढ़ो कि दोबारा इस चैप्टर को पढ़ना ना पड़े। ठीक है, एकदम सारी बातें दिमाग में बैठ जाए। तो b इंटू ए भी चलो हम निकाल देते हैं। ठीक है, तो b इंटू ए क्या होगा 4 3 1 0 7 1। देखो हम कैसे करते हैं, ये 2 क्रॉस 3 लिखे, ए क्या है 1 5 2 6 3 7, ये 3 क्रॉस 2 लिखे, ये 3 इक्वल है, मतलब हाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको गायब कर दो, जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा 2 क्रॉस 2, मतलब जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर क्या होगा 2 क्रॉस 2, मतलब 4 एंट्रीज आएगी। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन इससे 4 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 3। ठीक है, थोड़ा ऐसा करते हैं, इसको नहीं करते। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लो b इंटू ए, क्या 4 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 3। अच्छा, यदि हम पूछे कि यहाँ पे कौन सा एलिमेंट आएगा, तो ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, है ना। चलो मैं पहले इसको ही मल्टीप्लाई, 4 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 6, 4 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 6 प्लस 7 इंटू 7। ठीक है, 3, अब यहाँ क्या आएगा 3 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3। ठीक है, फिर 3 इंटू 5 प्लस 0 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 7, ये हो गया। ठीक है, क्या इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 6 और 21 27, 20 प्लस 6 26 और 49, तो 55 75, 3 0 3, 3 प्लस 3 6, 15 0 7, 15 प्लस 7 20, ये हो गया। इसका ऑर्डर 3 था, उसका ऑर्डर 2 है ना, मतलब a इंटू बी 3 ऑर्डर का था, b इंटू ए ऑर्डर का था, ऑब्वियस सी बात है इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, तो नोट कर लो यहाँ तक। ठीक है, तो यहां से हमें क्या पॉइंट क्लियर हो गया कि इन जनरल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। ठीक है, नोट कर लो। तो हमने 3-4 क्वेश्चन कर लिया है इसमें, तो आई थिंक अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि कैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है ना, ठीक है। एक क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी वाला ले लेते हैं। ठीक है, क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, और बी ले लेते हैं 3 2 1 6 5 4 9 8 7। तो a इंटू बी क्या होगा, क्या पॉसिबल है? इसका भी ऑर्डर 3 है, इसका भी ऑर्डर 3 है, बिल्कुल पॉसिबल है। और जो नया मैट्रिक्स बनेगा ये 3 3 गायब कर दिया, अथवा फास्ट ये 3 3 गायब कर दिया, तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका भी ऑर्डर 3 होगा। ठीक है, अब देखो, ठीक है, यार अब मल्टीप्लाई इसका इससे 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 9। ठीक है, फिर 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 8, 1 इंटू 2
2 इंटू 5 3 इंटू 8, फिर 1 इंटू 1 2 इंटू 4 और प्लस 3 इंटू 7, ठीक है। अब इसका इससे तो 4 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 9, 4 3 5 6 6 9, ठीक है। 4 2 5 5 6 8, 4 2 5 5 6 8, ठीक है। 4 1 5 4 4 1 5 4 6 7, ठीक है क्या? आई होप क्लियर होगा, है ना। फिर इसका इससे मतलब 7 इंटू 3 प्लस 8 इंटू 6 प्लस 9 इंटू 9, फिर 7 इंटू 2 प्लस 8 इंटू 5 प्लस 9 इंटू 8, ठीक है। फिर 7 इंटू इसका 7 इंटू 1 प्लस 8 इंटू 4 प्लस 9 इंटू 7, ठीक है। 4-5 क्वेश्चन मैं करवा दी हूँ, ठीक है ना, कंफर्टेबल हो जाओ, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। बस इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ऊपर ही लिखते हैं, इसलिए इसको मिटा देता। तो a इंटू b बराबर ऐड करना है 3 प्लस लिख लो यहाँ पे 3 प्लस 12 9 27 12 प्लस 30 प्लस 54 21 प्लस 48 प्लस 81, ठीक है। 2 प्लस 10 प्लस 24 8 प्लस 25 प्लस 48 14 प्लस 40 प्लस 9 8 72, 1 प्लस 8 प्लस 21 4 प्लस 20 प्लस 6 7 42, ठीक है। 7 प्लस 32 प्लस 9 7 60, ठीक है। मिटा दें इसको, बस अब क्या करना है, ऐड कर दो, हो गया ना आंसर आ गया। तो 30 प्लस 12 42, ठीक है। 56 66 3 96, ठीक है। और 48 49 50 70 80 150, ठीक है क्या। 24 और 26 10 36 25 8 33 8 41 40 81, 7 4 11 12 126, 21 1 22 8 30, 24 26 66 37 9 99 102, ये हो गया। ऑर्डर क्या है, रिक्रॉस 39 95, ठीक है। आई होप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। नोट कर लो यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं बाद में। क्या प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब इसका कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में क्या क्या सीखा है कि कब मल्टीप्लाई होंगे एंड कैसे मल्टीप्लाई, ये दो, ठीक है। तो प्रॉपर्टी में सबसे फर्स्ट पॉइंट, इन जनरल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, इन जनरल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव, ठीक है। इन जनरल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है कॉम्यूटेटिव नहीं होता है, दैट इज ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी। इन जनरल का मतलब कभी इक्वल हो भी सकता है, ऐसा नहीं,
ठीक है, बट जनरली नहीं होता है, ठीक है, कभी कभी हो भी सकता है, ठीक है। तो इन जनरल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉमन, दैट इज ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, ठीक है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव, दैट इज a टाइम्स b प्लस c, ठीक है, इज इक्वल टू ab प्लस ac, ठीक है। प्रोवाइडेड कि सारे मतलब ए बी एग्जिस्ट होना चाहिए, ए सी एग्जिस्ट होना चाहिए, ठीक है ना। तो प्रोवाइडेड ए बी एंड ए सी एग्जिस्ट, ठीक है, या बेसिकली मतलब सारे चीज कंफर्टेबल होना चाहिए, इवन एडिशन और ये, ठीक है, तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज तो फिर हम डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। नोट कर लेना। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, मतलब इन दोनों को ऐड करो तब मल्टीप्लाई करो, इससे प्री मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखो हम ऐसे नहीं लिख सकते कि a इंटू बी जो है, मैं इसको ये नहीं लिख सकता, ठीक है, मैं इसको ये नहीं लिख सकता कि a इंटू बी और b इंटू ए को एक ही माने, वो तो मैं पहले ही लिखा चुका हूँ कि a इंटू बी और b इंटू ए इक्वल नहीं होंगे, क्या इसका प्री है, यहाँ पे भी मतलब ये पहले है, यहाँ भी पहले ही लिखना चाहिए, यहाँ इस a इंटू सी तो a पहले ही आना चाहिए, ठीक है ना। यदि ऐसे होता कि b प्लस सी, या ऐसे मान लो a प्लस बी इंटू सी, तो a इंटू सी प्लस बी इंटू सी ऐसे भी लिखे, ठीक है। यदि a प्लस बी इंटू सी है तो ए सी प्लस बी सी लिखेंगे, ऐसा नहीं कि पहले ए सी और फिर सी भी लिख दिए, ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सारे चीज डिस्ट्रीब्यूटिव होंगे प्रोवाइडेड एवरीथिंग इज एग्जिस्टिंग, ठीक है ना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट। एग्जिस्ट नहीं करेगा तब तक तो हम बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। थर्ड पॉइंट, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन is associative, that is a into b into c करो, मतलब पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसको मल्टीप्लाई करो, या पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे, मतलब ऑर्डर सेम होना चाहिए, ए बी सी है तो ए बी सी ही है, ऐसा नहीं कि ए बी सी है और फिर लिख दिया बी सी बी ए सी, ये नहीं, ठीक है। यही ऑर्डर सेम होना है, ए बी सी तो ए बी सी, यदि ऐसा है प्रोवाइडेड एवरीथिंग एग्जिस्ट, प्रोवाइडेड एवरीथिंग एग्जिस्ट, या चलो एवरीथिंग एग्जिस्ट, मतलब मल्टीप्लिकेशन ये सब कंफर्टेबल होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, तो कॉम्यूटेटिव इन जनरल नहीं होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होगा, एसोसिएटिव भी होगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट पॉइंट, जैसे हम अलजेब्रा में बात करते हैं, ठीक है, जब हम अलजेब्रा की बात करते हैं, यदि a इंटू बी जीरो है तो हम क्या करते हैं, या तो a जीरो होगा या b जीरो होगा या दोनों जीरो होंगे, है ना। यदि अलजेब्रा की बात करते हैं तो ये कहते हैं, ठीक है, बट मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। मतलब नेक्स्ट पॉइंट और कर लो, इफ a इंटू बी इज ए नल मैट्रिक्स, ठीक है, ये भी मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, तो ये भी मैट्रिक्स ही है। इफ a into b is a null matrix, then या ऐसे लिख दो, if a into b is a null matrix,
आइदर ए जीरो और मतलब आइदर ए इज ए नल मैट्रिक्स और बी इज ए नल मैट्रिक्स, दैट इज एटलीस्ट वन ऑफ them must be a null। मतलब कहने का मतलब क्या है, ये दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन नल मैट्रिक्स आ गया, तो इसका ये मतलब नहीं है कहीं से भी कि कम मतलब एटलीस्ट वन ऑफ देम, मतलब ये मतलब नहीं है, ठीक है ना, मतलब ये डज नॉट इंप्लाई कि एटलीस्ट वन ऑफ देम मतलब दोनों में से कोई भी एक नल मैट्रिक्स हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। मतलब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने में नल मैट्रिक्स आ रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि दोनों में से कोई भी एक कम से कम नल मैट्रिक्स होगा, ठीक है, ऐसा नहीं जरूरी है, ठीक है। कई सारे एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है ना। ठीक है, जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लीजिए, मान लो ए जो है से 1 0 0 0, ठीक है, ऐसे भी ब्रैकेट लगा सकते हो, और बी मान लो 0 0 0 1, ठीक है। क्या ए और बी नल मैट्रिक्स है? नहीं। ए इंटू बी निकालो, तो देखो 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1 0 0 0 0 0। ए इंटू बी नल मैट्रिक्स है, क्या ए और बी नल मैट्रिक्स है? नहीं। ए यदि a into b null matrix है, this doesn't imply कि either a is null matrix और b is a null matrix, ठीक है। at least one of them must be null, ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, हो भी सकता है बट कोई जरूरी नहीं, ठीक है ना, नोट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, तो सारा प्रूफ जो करेंगे हम एग्जांपल लेके, ठीक है, तो मैं कहीं यदि प्रूफ नहीं कर रहा तो तुम लोग खुद से कर लो, कोई भी एग्जांपल ऐसा सोचना पड़े, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो भी हो, कौन सा पॉइंट होगा, फिफ्थ होगा ना, जो भी नेक्स्ट पॉइंट है हम देख डाल सकते हो, क्या इफ a इंटू बी बराबर से a इंटू सी, यदि a इंटू बी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई की और a इंटू सी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई की, मान लो ये इक्वल आ गया, तो दिस डज नॉट इंप्लाई कि b इज इक्वल टू c, ठीक है, दिस डज नॉट इंप्लाई b इज इक्वल टू c, ठीक है, इसको भी मैं प्रूफ कर देता हूं, बट इफ b इज इक्वल टू c, यदि a into b बराबर a into c है, तो इसका ये मतलब नहीं कि b और c बराबर हो, ठीक है ना, मतलब जो अलजेब्रा में हम लोग करते थे कि a काट दिया और b बराबर c था, वो सब नहीं होना होगा यहाँ, ठीक है। लेकिन यदि b बराबर c है, दिस इंप्लाई कि ab बराबर ac हो, यदि b बराबर c है तब इसमें a से मल्टीप्लाई करो दोनों में b, तो ab बराबर ac हो, ठीक है। इसका प्रूफ देखो, मान लो A एक नल मैट्रिक्स, ठीक है, और इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2, तो दो कॉलम होना चाहिए, है ना, मान लो A और B 2 क्रॉस, ठीक है, सॉरी इसमें दो कॉलम है ना, तो इसका ऑर्डर क्या है 1 क्रॉस 2 है ना, पॉसिबिलिटी नहीं, यहाँ लिख दो A B, इसका ऑर्डर कितना है, दो रो है 2 क्रॉस 1, ठीक है, और एक मैट्रिक्स ले लो 0 0 0 0 2 क्रॉस 2 और ये ले लो C B, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो तो ये 2 के बराबर है, तो इसका ऑर्डर जो होगा वो 2 क्रॉस 1 होगा, दिस इनटू दिस 0, दिस इनटू दिस 0, दिस इनटू दिस 0, दिस इनटू दिस 0, यहाँ
मतलब ए बी और ए सी बराबर है, हाँ है। क्या बी और सी इक्वल दिख रहा है? नहीं, हो गया प्रूफ, ठीक है। बट यदि ये दोनों इक्वल होगा तब किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 100% है कि ए बी बराबर ए सी होगा, ठीक है ना। तो सारे प्रॉपर्टीज को ध्यान से समझना है, ठीक है। नोट कर लो ये भी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, जो भी नेक्स्ट पॉइंट होगा डाल लेना। इफ ए बी बराबर बी ए, यदि मान लो ए बी बराबर बी ए है, देन मैट्रिसेस आर सेट टू बी then matrices are said to commute each other. Then matrices are said to be commute, ठीक है। यदि A B बराबर B A है, then matrices are said to be commute each other, ठीक है। If A B, then matrices are said to commute each other, ठीक है। एंड इफ ए बी बराबर माइनस बी, मतलब ए बी और बी ए इक्वल आ जाए, मतलब कहने का मतलब मैट्रिसेस कैसे है? कॉम्यूटेटिव। यदि ए बी बराबर बी ए हो, मैट्रिसेस आर सेड टू बी कॉम्यूटेटिव। इफ ए बी बराबर माइनस बी ए हो, देन मैट्रिसेस आर सेड टू एंटी कॉम्यूट ईच अदर, एंटी कॉम्यूट ईच अदर, ठीक है क्या। यदि ए बी बराबर बी है तब हम कहेंगे कॉम्यूटेटिव है, यदि ए बी बराबर माइनस बी है तब हम कहेंगे कैसे मैट्रिसेस है? एंटी कॉम्यूटेटिव या एंटी कॉम्यूट ईच अदर, और वहां पे कॉम्यूट ईच अदर, ठीक है। लिख लो इसको। ठीक है, यहाँ तक। नेक्स्ट पॉइंट, में डाल दो। इफ A is a null matrix, ठीक है। इफ A is a null matrix, ठीक है। इफ A is a null square matrix, ठीक है। If A is a null square matrix, that is A बराबर 0, ठीक है। मतलब नल मैट्रिक्स को कैपिटल को नल मैट्रिक्स, चलो ऐसे लिख दो 0 और ऑर्डर से n क्रॉस n, ठीक है। देन डिटरमिनेंट ऑफ A विल बी इक्वल टू 0। यदि A नल स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट क्या होगा? 0। मान लो यदि मैं कहीं पे स्क्वायर लिखना भूल जाता हूँ, डिटरमिनेंट डिफाइन कर रहा हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है वो स्क्वायर मैट्रिक्स के ही केस में हम डिफाइन कर सकते हैं। देन डिटरमिनेंट ऑफ A विल बी 0, बट if determinant of A is equals to 0, then if मतलब A यदि नल मैट्रिक्स है, ठीक है, A यदि नल मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट 0 होगा, बट यदि डिटरमिनेंट 0 है तो दिस डज नॉट इंप्लाई कि A इज ए नल मैट्रिक्स, ठीक है। डिटरमिनेंट कभी भी 0 हो सकता है, ठीक है। यदि स्क्वायर नल मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट 0 होगा, बट डिटरमिनेंट 0 है दैट डजंट मीन कि मैट्रिक्स जो होगा वो नल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ऑर्डर 2 का डिटरमिनेंट निकालना जानते हो, मान लो ये इसका डिटरमिनेंट कितना है? 0 है ना। मान लो डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं इसका, डिटरमिनेंट ऑफ A क्या है? 0। क्या ये नल मैट्रिक्स है? नहीं, हो गया, ठीक है ना। तो नेक्स्ट
पॉइंट में इसको लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में डायगोनल मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ डायगोनल मैट्रिसेस, multiplication of diagonal matrices must be commutative, या must be multiplication of diagonal matrices is commutative। डायगोनल मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो हमेशा कम्यूटेटिव होगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मान लो एक डायगोनल मैट्रिक्स है 1 2 3, बाकी सारे तो 0, मान लो ये A है, B जो है वो भी डायगोनल मैट्रिक्स, ऑब्वियस सी बात है, जो इसका ऑर्डर होगा इसका भी ऑर्डर वही होना चाहिए, है ना, तभी डिफाइंड होगा। से 4 5 6 0 0 0 0 0, ठीक है। ये है A into B का, ठीक है। इसका भी ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, इसका भी ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, इसका भी ऑर्डर 3 क्रॉस 3। मल्टीप्लाई करो 1 into दिस, ये 0, 1 into 4 4, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, ठीक है, ये भी 0 ये भी 0, मतलब यहाँ भी 0 यहाँ, ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, ठीक है। तो फिर ये 0 2 5 जा 10, ये 0 ये 0 ये 0, ठीक है। फिर ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, ठीक है, मल्टीप्लाई कर सकते हो ना, ये भी 0 और यहाँ आ जाएगा 18, ठीक है। इसका इससे ये हो गया 18। यदि b into a निकालें तो इधर और इधर 4 into 1 0 0, ठीक है। b पहले लिख लो, a बाद में लिख लो, ठीक है। चलो मैं यहीं पे चलें, ये a into b आ गया। अब b into a निकालने के लिए ये 4 ये 5 ये 6 और a में इसको क्या कर दो 1 2 3, तो b into a भी कंफर्टेबल है तो निकाल लो 4 0 0 0 0 0, मतलब ये भी 0 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 ये भी 0, ठीक है। फिर ये चाहिए ना, मतलब इसका इससे ये 0 5 2 10, देखो 0 0 18, मतलब डायगोनल मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन जो होता है इज ऑलवेज कम्यूटेटिव। डायगोनल मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हमेशा कम्यूटेटिव होता है, मतलब दैट इज AB बराबर B, ठीक है। प्रूफ ये, ठीक है, नोट कर लो। एक बात छोटी सी बात है, ठीक है, मैं वहां पे बोलना भूल गया था जब डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ा था। इस डायगोनल मैट्रिक्स को जो B है, इस डायगोनल मैट्रिक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डायगोनल 4 5 6, ठीक है। हम डायगोनल मैट्रिक्स को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। नोटेशन है लिखने का, डायगोनल 4 5 6, ऑर्डर में 4 5 6, ठीक है। यदि एक जनरल डायगोनल मैट्रिक्स है, मान लो ये D1 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये D2 ये 0 ये 0 ये D3, तो हम कैसे लिख सकते हैं D1 D2 D3 आगे डायगोनल, ठीक है। ये शॉर्ट में लिखने का तरीका है डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट, A into null matrix, ठीक है, is always null matrix provided they are comfortable for मल्टीप्लिकेशन। जब किसी भी मैट्रिक्स का नल मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन करोगे तो नल मैट्रिक्स ही आएगा, ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स का आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो ओरिजिनल मैट्रिक्स ही आएगा, ठीक है। प्रोवाइडेड दे आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। A into null matrix, A into आइडेंटिटी मैट्रिक्स, A ओरिजिनल मैट्रिक्स ही आएगा, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, कंफर्टेबल होगा तभी हम बात करेंगे, ठीक है। नोट कर लो ये दोनों पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स A, ठीक है। A स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए A इंटू नल मैट्रिक्स बराबर नल मैट्रिक्स इंटू A बराबर नल मैट्रिक्स, ठीक है। और सेकंड पॉइंट, A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स बराबर I इंटू A एंड बराबर A। ऑब्वियस सी बात है, मल्टीप्लिकेशन के लिए जो इसका ऑर्डर होगा वही इसका ऑर्डर होगा, जो इसका ऑर्डर होगा वही इसका ऑर्डर होगा, ठीक है ना। नोट कर लो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ किसी का भी मल्टीप्लिकेशन ओरिजिनल मैट्रिक्स देगा, नल मैट्रिक्स के साथ किसी का भी मल्टीप्लिकेशन नल मैट्रिक्स ही देगा, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ तक। लास्ट पॉइंट, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू B विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B। मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू B विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है। तो यहीं पे रुकते हैं आज। थैंक यू।